मैं यहाँ अटर फेलियर देख रहा हूँ सरकार का, व्यवस्था का, जो अपने के एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रहे। अब क्या बिहार की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं भाई? मैं तो कहता हूँ यार उतरो गद्दी से, वक्त हो गया आपका। एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पा रहे, शेमफुल। बस मैं बच्चों के साथ रोड पे इसलिए नहीं जा सकता कि मैं उनको उत्तेजित नहीं कर सकता। हम लोग कभी भी बच्चों को उकसा के उस पर राजनीति नहीं करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, सिंघम कहे जाने वाले और बक्सर से चुनाव लड़ के आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनसुराज पार्टी, फिलहाल उसमें शामिल हो चुके हैं कुछ दिनों पहले ही, और कोर कमेटी बनाई गई है। सर, कोर कमेटी बनाई गई है, इसके बारे में जी 125 लोगों की कोर कमेटी जनसुराज पार्टी की आज घोषणा की गई है। और इस 125 लोगों में जो हमारे संगठनिक तौर पे काम करने को जो तैयार लोग हैं और जो मजबूत लोग हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे इनके बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो मजबूत है, जो कि हो सकता है 125 में हम नहीं ला पाएँ, लेकिन इनके बाहर भी हमारे बहुत ही संगठनिक मजबूत लोग हैं। तो ये 125 लोग जो हैं, इनका पूरा फोकस रहेगा कि हमारा संगठन लास्ट एकदम पंचायत और बूथ लेवल तक कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना। जो हमारे संगठनिक, जो हमारी पार्टी से रिलेटेड जो हमारे मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, जो किस तरह से पूरे हर तफ्ते के लोग, हर ज़िले के लोग उस पर बैठें और उस पर विवेचना करें, और जो सही होना चाहिए पार्टी के लिए और जो पार्टी और बिहार के हित में है, इस पे फैसले होने चाहिए। तो इन मेजर काम को करने के लिए 125 लोगों का एक संगठन बनाया गया है और ये कोर कमेटी बन के रहेगा। इसमें इंडिविजुअली लोगों का महत्व वैसा नहीं कि इंडिविजुअली कौन है, ये एज अ ग्रुप जो है वो पार्टी के हित में आगे के लिए काम करती रहे। इस कमेटी को बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है? इस कमेटी को बनाते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखा गया है वो कि वो सही लोग हों, जो कि सच में पार्टी के हित के लिए सोचे, जो सच में ये समझे कि पार्टी का जो एजेंडा है वो बिहार के एजेंडा से अलाइंड कैसे, एक साथ होके कैसे काम चले। पहला तो ये क्राइटेरिया। दूसरा, उन जो हमारे लिस्ट में हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धिमानी से या अपनी विद्वता से या अपनी समझ से सबको साथ ले आके जोड़ सकें, जो किसी मुद्दे पे बिना लड़े झगड़े मुद्दों का डिस्कशंस करके एक सकारात्मक निष्कर्ष निकाल सके, जो कि पार्टी और समाज के हित में हो। और ऐसे लोग जो कि लीडरशिप को आइडेंटिफाई कर सके कि किस तरह से हम लीडरशिप को, किस लीडर को कहाँ प्रमोट करना है, किन को किस तरह से जो काम है उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है कि मतलब वो रिजल्ट दे काम, वो करना है। और जो हमारा संगठन जिले पे और से लेके और बूथ लेवल तक जो बनेगा, वो किस तरह से सुचारू तौर पे काम करते रहे, उसमें क्या परिवर्तन या क्या उसमें बढ़ावा उसको कैसे देना है। इन सब मुद्दों पे अगर पार्टी के समक्ष कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दा आता है जिस पे पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए, इन मुद्दों पे गहनता से ये डिस्कशन कर सके, ऐसा गुण होना चाहिए। और ये गुण होना चाहिए कि कितने भी तकलीफ आए, मुश्किल आए, उसमें ये पार्टी को एक साथ बांध के, कोर है ये, है ना, ये न्यूक्लियस है, तो किस तरह से पार्टी को पूरी एक साथ बांध के रख सके और एक संगठन के हिसाब से मजबूती से पार्टी के और बिहार के हित में काम करते रह सके। बाई इलेक्शंस अभी हुए हैं 4 सीटों पर और उसमें आपकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो किस तरीके से देख रहे हैं, इसकी समीक्षा की गई है? अब बिल्कुल देखिए, ये मैं कहता हूँ कि हम चारों सीटों पे अपने तरीके से जीते हैं। हम जीरो पे थे, हम जीरो से शुरू किए थे ना। हमारा क्या था, एक भी वोट तो नहीं था, जीरो पे थे हम 10% वोट, 10% लोगों ने हमारे साथ खड़े होने का हिम्मत दिखाया। वो 10% लोग हैं जिनको हर तरह से रोका गया, टोका गया, मतलब हर कोशिश की गई कि वो ना हटे, ना जाए, है ना। वो सारे 10%, आप समझ सकते हो, 10% डेडिकेटेड लोग हैं जो निकल के आए। और वो भी कितने, एक महीना हार्डली हम लोग ज़मीन पे एक्टिव थे और हमारा जो सिंबल था वो 10 दिन से ज़्यादा हम नहीं लेके मौका मिला कि हम लोगों तक पहुंचा पाए। तो इतने कम नोटिस पे अगर हम काम करते हो, 10% लोग हमारे साथ आ जाते हैं, जहां जदयू के पास सिर्फ 11% होते हैं। सोचिए, इतनी पुरानी पार्टी में हम 10%, वो 11%, वो 20 साल से काम करें, हम 10 दिन के काम में। हाँ, जहां भाजपा जैसी पार्टी को सिर्फ 19% वोट्स होते हैं। तो इस हिसाब से आप देखा जाए तो ये लोग कह रहे हैं हार, ये कहाँ हार है जी, ये जीरो से हम 10% आ गए हैं, हम 10 कदम आगे बढ़ के आए हैं और मजबूत हुए हैं, मुझे पूरा यकीन। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी जो है केवल एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर एस्टैब्लिश हुई है इस चुनाव में। मैं बताऊं इसको, एकदम जो कह रहे हैं उनको ये कहिए कि आप एकदम सही कह रहे हैं कि जिसमें दम नहीं है, जो कमज़ोर है, उसको हम काट ही देंगे, उसको बिल्कुल काटेंगे और गिरा देंगे।
ठीक है, ताकि हमारी जो लड़ाई हो वो मजबूत से हो। तो जो कमज़ोर है उनको तो कट ही जाना चाहिए, उनके वोट काटने की कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे चलते आप हार रहे हैं तो आप अपनी कमज़ोरी से हारे भाई साहब, हमारे चलते नहीं हारे। आप में दम होता तो आप खड़े रहते, आप क्यों हार गए? आप में दम नहीं है इसलिए आप हार गए। तो इसीलिए ये सब जो शब्द है ना, ये सब अभद्र शब्दों का यूज़ जो करते हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि इससे अच्छा कि किसी और को बोले जाके आप अपने ज़मीन पे मेहनत करिए, आप मजबूती से रुकिए, ताकि हम जैसे लोग अगर आपको काट सकते हैं तो आप समझिए इसमें मजबूत कौन है, आप या हम। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? विधानसभा चुनाव को लेके देखिए हमारी कोर कमेटी का गठन हो गया है। हमारे संगठन हर ज़िले से लेके बूथ लेवल तक बनने जा रहे हैं, तैयार होने जा रहे हैं। वो एक्टिव होंगे। जो हमारा सदस्यता अभियान लगातार चले जा रहा है, ये कंप्लीट इसमें लगातार हो जा रहा है। नए नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और आने वाले चुनाव के लिए 243 सीटों के लिए हमारी कौन उम्मीदवार होंगे, इस पर भी हम गहन कर रहे हैं, इस पर रिसर्च अपना कर रहे हैं। जी, लेकिन चर्चा आपको लेकर हो रही है। जहां तक आपने बक्सर से चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव लड़ा, इसके बाद आप वहां पे अच्छा प्रदर्शन भी आपका रहा, लेकिन किसी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल विधानसभा जो चुनाव होता है उसमें आनंद मिश्रा कहां से चुनाव लड़े? मैं बक्सर में रहता हूँ, है ना। अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो बक्सर से लड़ूंगा, और कहाँ से लड़ूंगा पर्सनली मुझसे अगर पूछे तो। लेकिन मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मतलब इसको लेके नहीं हूँ कि मुझे विधानसभा, मैं संगठन के लिए सच में काम करना चाहता हूँ, और संगठन मजबूत हो जाए तो मैं लोकसभा के लिए ज़रूर मैं लड़ूंगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं देखिए विधानसभा भी ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं डिसाइड कर सकता ना, मैं एक अब दल में हूँ। दल डिसाइड करेगा कि भाई अगर मुझसे पूछें कहाँ से लड़ोगे तो मैं बोलूँगा बक्सर से लड़ूंगा, सिंपल है। और अगर पार्टी बोलती है तो बक्सर से मत लड़ो, तुम जाओ भागलपुर से लड़ो, तो चला जाऊंगा भागलपुर लड़ने। पार्टी की बात है, मैं तो कैसे बोलूँगा। लेकिन हाँ, मुझसे पर्सनल लेवल पे पूछेंगी तो अगर लड़ना है तो बक्सर से लड़ना है। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस आज के दिन में अगर पर्सनली फिर पूछे तो मैं चाहूँगा संगठन के लिए काम करूँ, लेकिन लोकसभा की अपनी तैयारी करता रहूँ, और लोकसभा बक्सर से मैं 2029 में ज़रूर लड़ूंगा। पार्टी का आदेश होता है विधानसभा चुनाव को भी लड़ने को लेकर, तो आनंद मिश्रा जी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, सिपाही आदमी हूँ, आदेश होगा। देखिए मैं अब पार्टी में हूँ, पहले किसी पार्टी में निर्दलीय था तो अपने ही मुझे अपना फैसला करना था। पार्टी में हूँ तो डिसिप्लिन्ड हूँ, फोर्सेस का आदमी हूँ, मैं ड्रिल्ड आदमी हूँ, तो मुझे जो पार्टी से निर्देश और डिसिप्लिन वाइज में जो आएगा मैं वही निर्देश पालन करूँगा। एक आखिरी सवाल, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं, छात्र पिछले दिनों सड़कों पर नजर आए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये सवाल आपसे इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप भी एक बड़ा कंपटीशन क्वालिफाई करके आए हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं? और 13 तारीख की उन लोगों की जो तारीख थी फिलहाल परीक्षा की, वो उस डेट को उसी तरीके से रहने दिया गया। ये जो नॉर्मलाइजेशन के सो कॉल्ड फंडा चीज़ों के चलते ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य है। मैं यहाँ अटर फेलियर देख रहा हूँ सरकार का, व्यवस्था का, जो अपने के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पा रहे। अब क्या बिहार की जिम्मेदारी लेके बैठे भाई? जो एक परीक्षा कंडक्ट नहीं कर पा रहे वो बिहार चला रहे। मैं तो कहता हूँ यार उतरो गद्दी से, वक्त हो गया आपका। यू आर नॉट फिट टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट। आप एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर पा रहे, दैट्स शेमफुल, है ना। तो मैं यही कहूँगा, और जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको आपने इतना एक डिस्टर्ब्ड सिचुएशन में रास्तों पे आने के लिए विवश कर दिया। डेफिनेटली आपको डेट को पोस्टपोन करना चाहिए, बच्चों को सेटल होने दीजिए मेंटली, और आप जो इश्यूज़ हैं उसको आप इंक्वायर कराइए, चेक कराइए, कुछ स्पेशलिस्ट को बुलाइए, उस पर आप एक पहले आप उसका एक एक टेस्ट तो करिए कहीं पे। आप सीधा लाके एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस डाल देते हैं और लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। देखिए बिहार के बच्चे ना डरे हुए हैं, यहाँ पे पेपर लीक का इशू, पैसे दे के नौकरी का इशू, हर तरह के प्रॉब्लम, डरते हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, पता नहीं क्या हो जाए। ये नॉर्मलाइजेशन इज़ द मोस्ट एबनॉर्मल थिंग हैपनिंग राइट नाउ इन बिहार। मुझे लगता है कि नहीं, देखिए ये जब नोटिफिकेशन जारी किया गया, इट कैन नॉट बी नाउ। जब यूपीएससी भी कुछ चेंज करता है ना अपने चीज़ में, वो 3 साल पहले नोटिफाई करता है कि आज से 2027 से अब ऐसे काम होगा, कि 3 साल का टाइम मिलता है एक जनरेशन शिफ्ट होने में कम से कम। आप यहाँ 3 महीने का वक्त देते हैं। दिस इज़ अटर नॉनसेंस मैं कहूँगा। इसमें बिल्कुल इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, और अगर आपको करना है आप इसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए बच्चों के बीच में, समाज के बीच में, कि हाउ दिस इज़ बेटर देन द अर्लियर तरीका से, ये बेहतर कैसे है और क्यों ये ज़रूरी है, इसको आप स्टैब्लिश करिए। और आज आप नहीं कर सकते, जो जनरेशन पढ़ाई कर रही है, आप रोज़ दौड़ने का कोशिश करें, 5 किलोमीटर का रनिंग करें, अचानक एग्जाम में गया बोला आज तुम 15 किलोमीटर दौड़ाएंगे, अरे ये कैसे होगा? वो बच्चा परेशान नहीं होगा तो क्या? उसका तैयारी एक अलग तरीके से, उसकी तैयारी के हिसाब से वो अपने को तैयार किया, आप सडनली ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए अगर ये करना भी होता तो इसकी आप, जैसे मैंने कहा, समझाइए और एक टाइम फ्रेम दीजिए कि 3 साल बाद से हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो जिसको जो भी उसमें बोलना होगा, करना होगा, करके ख़त्म हो जाएगा। अभी की जो एग्जिस्टिंग, अब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उनका क्या होगा?
बट तो वो तो उसके बलि का बकरा बन गए आपके एक्सपेरिमेंट करने में। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो डेफिनेटली ये तरीका गलत है और इसको सुधार होना चाहिए। और जो 13 तारीख का डेट है, मैं ज़रूर अपील करूंगा कि इस डेट को पोस्टपोन करके बच्चों को एक बेहतर से सेटल होने का मौका देना चाहिए। आनंद मिश्रा खड़े हैं उन बच्चों। मैं बिल्कुल 100% खड़ा हूँ। बस मैं बच्चों के साथ रोड पे इसलिए नहीं जा सकता कि मैं उनको उत्तेजित नहीं कर सकता। मैं खुद पुलिस वाला रहा हूँ। मैं लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के पक्षधारी नहीं हूँ। मैं जाके उन्हें उत्तेजित कर दूँ कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम और करो। तो ये करके मैं वहाँ राजनीति चमकाने, ये मेरा कारण नहीं है। बल्कि मैं यहाँ एक सकारात्मक राजनीति के लिए आया हूँ। जन सुराज एक सकारात्मक राजनीति का प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं खड़ा हूँ। हम लोग कभी भी बच्चों को उकसा के उस पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन 100% हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी सरकार बनने दीजिए। ये सारे जो ये सारे जितने इश्यूज हो रहे हैं, जिनके चलते इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, ये कतई और कभी नहीं होगा। स्टूडेंट्स और यूथ के साथ जन सुराज पार्टी की सरकार बहुत मजबूती के साथ खड़ी नजर आएगी। थैंक यू। तो देखिए आनंद मिश्रा जिससे खास बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।